आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। राजकीय मध्य विद्यालय पंचमंदिर कन्या मोतिहारी नगर पूर्वी चंपारण के विद्यालय के परिसर में मैं आया हूं। अभी मैं प्रधानाध्यापक महोदय की कार्यालय में आया हूं और हमारे सामने प्रधानाध्यापक महोदय हैं। मैं सर से यह जानने का प्रयास करूंगा कि सर के विद्यालय में कितने क्लासरूम है, कितने शिक्षक है और सर के विद्यालय में क्या ऐसी असुविधा है और सर के विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके विषय में मैं सर के ही से जानकारी लेने का मैं प्रयास करूंगा। सर, दैनिक अयोध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सर, आप अपना परिचय बताया जाए। सर, सर आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और कितने शिक्षिका हैं और कितने क्लासरूम हैं, इसके विषय में मुझे जानकारी दिया है। मेरे विद्यालय में 3 शिक्षक और 1 शिक्षिका है। टोटल 4 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। क्लासरूम 8 है। क्लास 8 है सर, और शिक्षक की संख्या 4 ही है। 4 ही है। सर, इतने कम शिक्षक क्यों सर? विभाग के द्वारा सब लोग रिटायर हो गए। विभाग के द्वारा और शिक्षक की यहाँ पर नियुक्ति नहीं की गई, जिसके चलते ज्वाइंट क्लास ही सब चल रहा है। तो सर, ज्वाइंट क्लास चलाने से तो बच्चे की जो संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए वो तो नहीं मिल पाएगा, वो तो अवरुद्ध हो जाएगा सर, क्योंकि शिक्षक आपके यहाँ है नहीं। हाँ जी, बात सही है। जो शिक्षक रिटायर हुए हैं सर, और जो शिक्षक की कमी आपके विद्यालय में है, इसके विषय में क्या आप कभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को कभी लिखित में आवेदन के रूप में दिए हैं कि मेरे विद्यालय में सर इतने शिक्षक कम है, क्लासरूम है, बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है सर, ये क्लास में ऐड करके पढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए सर मुझे शिक्षक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए बार बार सूचनाएं दी गई है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि अभी पर शिक्षक तो काफ़ी सारे बहाली हुआ है, तो उसमें से कोई नए शिक्षक आपके विद्यालय में नहीं आए? जी, नगर में एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई जी। हम लोग नियमित शिक्षक पुराने ही जो हैं वही हैं। तो सर, ये 8 क्लासरूम जो बच्चा आपके पास है जी, वो कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि 4 ही शिक्षक उन सभी बच्चों क्लास एक साथ लेते हैं, या फिर अलग अलग क्लास में कैसे पढ़ा पाते हैं सर? हम लोग ज्वाइंट क्लास लेते हैं और उसी में हम लोग कोशिश करते हैं कि कोर्स पूरा हो जाए। सर, किस तरह से कौन कौन सी क्लास किस तरह से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सभी क्लास का सिलेबस तो अलग अलग रहता है सर, उस सिलेबस को कंप्लीट कराने में तो काफ़ी सारी परेशानी होता होगा। जी, 1 से 4 एक क्लास में रहता है, 6, 7 दूसरे क्लास में और 7, 8 तीसरे क्लास में रहता है। और उसी में कठिनाई तो होती है, फिर भी हम लोग भरसक कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा बच्चे को मिल सके, यही प्रयास रहता है। आपके यहाँ कितने क्लासरूम है सर? जी, 8 क्लासरूम है। 8 टोटल 8 क्लासरूम जी। एक प्रधानाध्यापक कक्ष है जी। चलिए, बहुत बहुत आपकी बधाई जो आपने हमें ये सारे समस्याओं से अवगत कराएं। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा सर, आपके विद्यालय का, जो आपके विद्यालय में जो रसोई घर होगा जी, उसके बाद शौचालय होगा, और जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं जी, वह कल से पानी लेते हैं या नल से पानी लेते हैं, उनके पास किस तरह की वो सुविधा है, उससे भी मुझे अवलोकन कराया जाए सर, दिखाया जाए, ताकि मैं देख सकूं कि हमारे जो बच्चे यहाँ विद्यालय में आते हैं पढ़ने, वे वाकई स्वच्छ वातावरण में हैं या फिर कष्टमय में हैं। ये भी जानकारी के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे सर कि एक बार मुझे दिखाया जाए। PHED विभाग से 2 चापाकल मिला हुआ हैंडपंप, जिसमें एक ठीक है और एक खराब है बहुत दिन से। इसके लिए सूचना दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एक चापाकल है जिससे बच्चे पानी पीते हैं, और रनिंग वाटर की सुविधा है, लेकिन अभी लोग तोड़ दिया है दुर्गा पूजा के समय में, बाउंड्री तब करके कुछ उसको नष्ट किया है, फिर उसको हम लोग बनवाने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ सर कोई खेल शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक? जी ना, खेल शिक्षक नहीं है। तो फिर जो बिहार सरकार द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि स्पोर्ट्स में मेडल लाइए, नौकरी पाइए और सभी खेल पे ध्यान दिया जा रहा है, तो फिलहाल आपके यहाँ बच्चों के अंदर जो खेल के टैलेंट होंगे वो कैसे निकलेगा सर? जी, हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग तो अनट्रेंड है, उसके लिए टीचर है नहीं, लेकिन फिर भी भरसक प्रयास करते हैं कुछ इसमें से
हमारे बीच में प्रधानाध्यापक महोदय हैं और इनसे हम इनके कैंपस के विषय में जानकारी लेने के लिए आए हैं। हाँ सर, आप मुझे जल की जो सुविधा है जहाँ बच्चे पानी पीते हैं या फिर ऐसा कोई नए उपकरण आपके विद्यालय में उपलब्ध हो रहा है उसके विषय में मुझे अवगत कराया जाए सर। हाँ सर, पीएचडी विभाग से 2 हैंडपंप मिला हुआ है, जिसमें एक खराब हो गया है, एक चालू स्थिति में है जी, और एक हैंडपंप है जी, उसी से बच्चे पानी पीते हैं। रनिंग वाटर है जो दशहरा के समय में लोग बाउंड्री टप करके आते हैं, टूट गया है, उसको फिर मरम्मत करा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। समरसेबल जो है, समरसेबल वेंडर के द्वारा बताया जाता है कि 2 दिन में उसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो नल जल जो अधूरा पड़ा हुआ है सर, इसका ये किन के द्वारा बन रहा है कि अभी तक ये नहीं बन पाया? वेंडर के द्वारा बन रहा है, ये हम लोग की जिम्मेदारी। अच्छा अच्छा। तो हमारे बीच ये जो अभी स्थिति है उसे मैं अवगत करा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये सामने काफ़ी सारे शौचालय बने हुए हैं लेकिन सभी में ताला लगा हुआ है और इसके विषय में प्रधानाध्यापक महोदय से चाहूँगा कि इसके अंदर क्या कमियां हैं जो इसमें ताला लटका हुआ है। हाँ सर, ये ताला लटकने के पीछे क्या कारण? जी, यह एनजीओ के द्वारा बनाया गया जो शुरू से ही खराब है, पूर्व प्रधानाध्यापक के समय में बना हुआ था, कोई कामयाब नहीं है, इसलिए उसको लॉक कर दिया गया है। तो ये एनजीओ के द्वारा ये शौचालय बना था लेकिन ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, इसलिए इस शौचालय में ताला लगा दिया गया है। और ये है विद्यालय का कैंपस, ये भी शौचालय ही है जो कि ये भी एनजीओ के द्वारा बनाया गया था लेकिन ये कोई कार्य के लायक नहीं। ये नल सर जो लगा है और ये बंद दिख रहा है सर। सर, ये तो चालू स्थिति में है लेकिन अभी लोग दशहरा के समय में जो है बाउंड्री टप करके आ रहे हैं, इसको तोड़ दिए हैं, तुरंत इसको मरम्मत करा दिया जाएगा 2-4 दिन। अच्छा सर, ये बड़े वाले हैंडपंप में क्या कमी है सर? इसमें कोई गड़बड़ी है, जो उसका कोई सामान नहीं है पीएचडी विभाग के पास, जिसके चलते अभी तक नहीं बन पाया है। हम लोग कई बार सूचना दिए लेकिन कोई दिन उस पर रिस्पांस नहीं लिया गया। हाँ जी, किचन जो है बहुत दिन से जर्जर अवस्था में है, इसलिए इसके लिए विभाग को लिखा गया लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये हमारे सामने ये जो आपको मैं रूम दिखा रहा हूँ, ये किचन रूम है जिसमें छात्र छात्राओं के लिए भोजन बनता है इस रूम में, लेकिन ये देखिए बिल्कुल खंडहर जैसे है। प्रधानाध्यापक महोदय का कहना है कि इसके विषय में आगे के अधिकारियों को आवेदन दे दिया गया है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और सर, ये जो रूम दिख रहा है जो खंडहर के जैसे, ये इसका सर क्या रीजन है सर? हाँ, ये भी बहुत पुराना बिल्डिंग है, इसको तोड़ने के लिए अध्यक्ष महोदय को बोला गया है, समिति में पास है, इसको तुरंत मैम, आपके द्वारा जो इन बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है तो ये तो काफ़ी सराहनीय कार्य है, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को आपका परिचय जानकारी दे दूं। जी मैम, आप अपना परिचय बताया जाए मैम। माय नेम इज सदर जहांगीर, आई एम ट्रिपल टीचर ऑफ बीएड सेकेंड ईयर फ्रॉम एसएनएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनखट बरियारपुर मोतिहारी। सर, मेरा विशेष सब्जेक्ट जो है मैथ्स है और मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। और ट्रेनिंग में जैसे मेरा मैथ्स है तो हम लोगों ने, जैसे हम लोग 16 गर्ल्स यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो 16 गर्ल्स जिसका जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे हम लोगों ने सर का जो मतलब टाइम टेबल है उसके अनुसार, और हम लोगों ने अपना
सामंजस्य बैठा के अपना क्लास डिवाइड किया है। सब कोई टाइम टेबल के अनुसार हम लोग अपना अपना क्लास लेते हैं। जैसे 16 बच्चे हैं और यहाँ पे 8 क्लास है, तो हम लोग क्लास वाइज जैसे जिनका क्लास रहता है वो क्लास लेते हैं, और जिनका क्लास नहीं रहता है वो बैठते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं। जिनका जो क्लास होता है फिर वो अपना पढ़ाते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सुधार दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैम, आपके साथ एसएनएस बीएड कॉलेज से कितने शिक्षक यहाँ आए हैं? 16 शिक्षक। 16 शिक्षक है। शिक्षक नहीं है, जी। बिल्कुल टीचर है, छात्राध्यापक जिनको बोलते हैं। जी जी, अभी आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो सभी शिक्षक और शिक्षिका यहाँ, सभी शिक्षिका हैं या फिर शिक्षक है? सिर्फ शिक्षिका है। जी जी, चलिए आप सभी की प्रशिक्षण कामयाब हो। आप बहुत जल्द ही आप शिक्षक बन के हमारे इस विद्यालय में आएँ और हमारे बच्चों को आप बेहतर शिक्षा दें, यही मेरी कामना रहेगा। अच्छा, आप लोग से मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, क्या मैम जो पढ़ाती हैं आप सभी को समझ में आता है? मैम कौन सी विषय पढ़ाती हैं? गणित। चलिए, आप सभी को गणित में हिसाब बनाने आ जाता है? चलिए, कोई कठिनाई तो नहीं होता है ना? अच्छा, इसमें से मुझे एक बात बताइए, आप सभी के बीच में से अगर किसी के साथ कोई क्वेश्चन फंसता है तो मैम आपको बताती हैं? और मैम के माध्यम से होमवर्क भी मिलता है आप लोग को? आप बना के लाते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़िए ताकि विद्यालय का नाम रोशन कीजिए, ताकि आगे आप जिस विद्यालय हाई स्कूल में जहां आपका नामांकन हो वहां आपकी विद्यालय की छवि यानी कि इतिहास जो आपने सीखा है यहाँ से, वो चीज़ वहाँ जा कर के बेहतर दर्शाएंगे, जिससे आपके विद्यालय का गौरव बढ़ेगा। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।